नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर्थ अपॉर्चुनिटी बुलेटिन के नए एपिसोड में। यहाँ आज हम 5 फेलोशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बातचीत करेंगे जिनकी एप्लीकेशन अभी लाइव है। अगर इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी में आपको इंटरेस्ट आता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली फेलोशिप है जिगीविसा फेलोशिप। जिगीविसा फेलोशिप जो है वो 1 ईयर फुल टाइम पेड वर्क काइंड ऑफ कमिटमेंट फेलोशिप है, जहाँ पे फेलो को डायरेक्टली क्लासरूम में प्लेस किया जाएगा। उनको स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डायरेक्टली काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, जहाँ पे वो स्टूडेंट्स के लिए, चाइल्ड के लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट कर सकेंगे और उनके अंदर क्रिएटिवली कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है उस पर काम कर सकेंगे। करेंट जो कोहर्ट होगा उसमें टोटल 17 फेलो का सिलेक्शन होगा, जिनको डिफरेंट सिटीज में प्लेस किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कैंडिडेट को स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए पावर ऑफ आर्ट्स में। इसके साथ साथ एक्सीलेंट टीचिंग स्किल और फैसिलिटेशन स्किल होना चाहिए। कैंडिडेट को परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक्सपोजर होना चाहिए। सोशल इमोशनल लर्निंग और चाइल्ड साइकोलॉजी का डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंटी के साथ साथ अदर रीजनल लैंग्वेज में भी नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर एकेडमिक बैकग्राउंड साइकोलॉजी या वेल बीइंग के फील्ड में है तो कैंडिडेट को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने के चांसेस है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो 28 मार्च है, जो कि बहुत ही करीब आने वाला है। तो एप्लीकेशन इसके भी तब तक ओपन रहेंगे। बेनिफिट की बात करें इन टर्म ऑफ स्टाइपेंड तो 3.6 लाख पर एनएम का स्टाइपेंड है, जिसमें 28,000 पर मंथ दिया जाएगा और 2,000 स्टाइपेंड जो होगा वो रिम्बर्समेंट के रूप में होगा। इसके साथ साथ एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी होगा, एक्सपोजर होगा कैंडिडेट के लिए, जो कि उनको प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट होंगे उनके द्वारा उनको मेंटरशिप का मौका मिलेगा। तो कैंडिडेट जिनको भी आर्ट्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में, चाइल्ड साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है वो इस फील्ड में डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है एआईएफ बनियान इम्पैक्ट फेलोशिप। एआईएफ बनियान इम्पैक्ट फेलोशिप जो है वो एक इमर्सिव बाई नेशनल वॉलेंटियर सर्विस प्रोग्राम है, जहाँ पे यूएस और इंडिया के जो यूथ हैं उनको स्ट्रैटेजिकली उनके अंदर एक यंग लीडर, एक सस्टेनेबल लीडर, एक चेंज एजेंट बनाने के लिए उनको डिफरेंट प्रोग्राम्स में, डिफरेंट प्रोजेक्ट के थ्रू उनके अंदर ये बिल्ड किया जाता है। इस प्रोग्राम की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो कैंडिडेट हो सकता है कि वो यूएस का सिटीजन हो या फिर यूएस का परमानेंट सिटीजन हो या फिर इंडियन सिटीजन हो। कैंडिडेट एक का जो एज है वो बिटवीन 21 से 35 तक का ईयर होना चाहिए। कैंडिडेट या तो अपना बैचलर कंप्लीट कर चुका हो या फिर वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अभी कर रहा हो, तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ वो एबल होना चाहिए 1 ईयर फुल टाइम अपना प्रोग्राम ऑन ग्राउंड इंडिया में देने के लिए। कैंडिडेट को स्किल्स और एक्सपीरियंस दोनों होना चाहिए ताकि वो ग्राउंड लेवल पे किसी भी होस्ट कम्युनिटीज के साथ काम कर सके और किसी लोकल लैंग्वेजेस को सीखने में वो रेडी हो, विलिंग हो। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन का जो डेडलाइन है वो 28 फरवरी 2024 डेडलाइन है और प्रोग्राम जो इसका स्टार्ट होने का है, ड्यूरेशन जो होगा प्रोग्राम का वो होगा अक्टूबर 2024 से जुलाई 2025 का। तो इस तरीके से टोटल अराउंड 10 मंथ का जो होगा ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन होगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रजा फेलोशिप प्रोग्राम है। प्रजा फेलोशिप प्रोग्राम के जानने से पहले हम प्रजा के बारे में जान लेते हैं। प्रजा एक नॉन पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नेंस के लिए अकाउंटेबल होती है। प्रजा का मानना है कि सिटीजन्स को हम एम्पावर कर सकते हैं जब हम उनको उनके नॉलेज और उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को हम पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकली उनको इन्वॉल्व करते हैं, वो एक्टिव होते हैं सिटीजन्स। प्रजा जो मेन काम करती है वो है डेटा ड्रिवन रिसर्च पर काम करती है और जो सिविक इश्यूज होते हैं उससे सिटीजन्स को अवेयर कराती है, मीडिया को, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, साथ ही साथ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको भी सिविक इश्यूज से अवेयर कराने के साथ साथ उसको कैसे एड्रेस करते हैं उस पर भी प्रजा काम करती है। तो जो फेलो होगा उसको इस प्रोग्राम के थ्रू किसी भी सिटी या स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ रिसर्च और डेटा ड्रिवन चीजों पे भी उसको काम करने का मौका मिलेगा।
अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कोई भी फ्रेशर या स्टूडेंट जो कि अर्बन पॉलिसी और मैनेजमेंट के किसी भी फील्ड में उसका बैकग्राउंड है तो वो इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है। अदर कुछ डिटेल्स की बात करें तो जो फेलोशिप का जो ड्यूरेशन होगा वो मिनिमम 8 मंथ और मैक्सिमम 10 मंथ का हो सकता है। कैंडिडेट को अगेन सिटी और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों के चांसेस हैं इसमें। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो 11 फेब इसका जो है वो डेडलाइन है, जो कि बहुत बहुत नज़दीक है। सो यस, अगर किसी भी कैंडिडेट को पॉलिसी के फील्ड में, पॉलिटिक्स के फील्ड में नॉलेज है या फिर वो उस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में अपना अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रीन हब फेलोशिप है। ग्रीन हब फेलोशिप जो है ये 1 ईयर रेसिडेंशियल फेलोशिप प्रोग्राम है जो एक ऐसा यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है यूथ को जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं। इस फेलोशिप का जो डिज़ाइन है इसके थ्रू ये यंग इंडिविजुअल को एम्पावर करते हैं और वो इंगेज करते हैं इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के फील्ड में। इनका मानना है कि स्टोरी टेलिंग और जो वीडियो है उसके माध्यम से बहुत ही बड़ा सोशल चेंज लाया जा सकता है। तो जो कैंडिडेट होगा उसको स्टोरी टेलिंग के फील्ड में कैसे एक्सपोजर बनाते हैं और कैसे उस पर स्टोरी टेलिंग के थ्रू चेंज ला सकते हैं उस पर काम करने का मौका मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट का एज 18 से 35 ईयर तक का हो सकता है। अगर कोई एक्सेप्शनल कैंडिडेट है तो उसके लिए इससे कम भी एज क्राइटेरिया लिया जा सकता है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए एटलीस्ट किसी भी एक लोकल लैंग्वेज में जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का होना चाहिए। कैंडिडेट कम से कम अपना 12th जो है वो कंप्लीट कर चुका हो और 12th मंथ कमिट करने के लिए तैयार हो इस पूरे प्रोग्राम के लिए। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि वो कम्युनिटीज़ के लिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट के फील्ड में वो काम कर सके। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का रेसिडेंस होना चाहिए जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और नॉर्थ बंगाल में से किसी भी स्टेट का वो रेसिडेंस होना चाहिए। अदर डिटेल्स की बात करें तो ये प्रोग्राम जो है वो 1 ईयर रेसिडेंशियल फेलोशिप काइंड ऑफ प्रोग्राम होगा जो कि तेजपुर असम में बेस्ड होगा। इस प्रोग्राम में कैंडिडेट को वीडियो और फोटो के थ्रू कैसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं उसका ट्रेनिंग दिया जाएगा। पूरे प्रोग्राम में 10 मंथ का ड्यूरेशन इंटर्नशिप होगा जिसमें कि उनको बेसिक स्टाइपेंड दिया जाएगा 5000 पर मंथ को, और इसमें कैंडिडेट को सिखाया जाएगा कि इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इंडिजिनस नॉलेज और क्लाइमेट एक्शन जैसी चीज़ों पे कैसे काम करना है। साथ ही साथ प्रोफेशनल एक्सपर्ट और प्रैक्टिशनर जो कि फील्ड मेकिंग के फील्ड में और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के फील्ड में काम करते हैं उनके साथ सीखने का मौका मिलेगा। एप्लीकेशन डेडलाइन की बात करें तो एप्लीकेशन डेडलाइन जो है वो 28 फरवरी 2024 इसका डेडलाइन है। तो कोई कैंडिडेट जिसको इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में बहुत इंटरेस्ट है या फिर वो स्टोरी टेलिंग, वीडियो मेकिंग जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं, बट वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के एप्लीकेंट होने चाहिए। यस, सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है जो वो है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसी एनालिटिक्स एंड इंसाइट यूनिट के अंदर पॉलिसी फेलो और पॉलिसी एनालिस्ट का पोजीशंस है। इसकी बात करें तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू यंग इंडिविजुअल को तैयार किया जाता है जो पॉलिसी के रूप में, पॉलिसी फेलो के रूप में, पॉलिसी एनालिस्ट के रूप में वो काम करे। इसमें कैंडिडेट को इंडिविजुअली टास्क दिया जाएगा जो कि रिलेटेड टेक्नोलॉजी होगा, फोरकास्टिंग होगा, फोरसाइट होगा, डेटा मॉडलिंग होगा, टेक्नोलॉजी, एंटी डंपिंग एंड इंटरनेशनल पॉलिसी रिलेटेड वर्क होंगे। पोजीशन पॉलिसी फेलो और पॉलिसी एनालिस्ट का होगा। ड्यूरेशन इस प्रोग्राम का इनिशियली 1 ईयर होगा और इसके अलावा एक्सटेंड भी हो सकता है। लोकेशन जो होगा उसका बेस्ड होगा IISc बैंगलोर में, जिसमें फ्रीक्वेंटली दिल्ली ट्रैवल करना पड़ सकता है। एप्लीकेशन का डेडलाइन का बात करें तो ये रोलिंग बेसिस पे एप्लीकेशन है। जब तक इसकी पोजीशन फिल नहीं हो जाएगी, सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल जाएंगे, तब तक इसकी एप्लीकेशन ओपन है।
अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मास्टर्स किसी भी नेचुरल साइंस या सोशल साइंस में हो सकते हैं। इसके साथ साथ 3 से 4 साल तक का वर्क एक्सपीरियंस हो कैंडिडेट को किसी भी गवर्नमेंट फील्ड में या पॉलिसी रिसर्च में, एकेडमिक में, थिंक टैंक में, एट्सेट्रा। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी पॉलिसी एक्टिविटीज में कोई एक्सपीरियंस हो। इसके साथ साथ डेटा एनालिटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट जैसी चीज़ों में उसको एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो। इसके साथ साथ कैंडिडेट वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, उसका एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अगर हम डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर कोई कैंडिडेट जिसके पास एडवांस डिग्री है, पीएचडी है टेक्नोलॉजी पॉलिसी में, डेटा फॉर पॉलिसी में या टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में, तो उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर उसको एडवांस एनालिटिक्स टूल्स जैसे कि आर, स्टेटा, एसपीएसएस जैसे टूल्स का नॉलेज है तो उसको भी एडवांटेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ पब्लिकेशन, रिपोर्ट्स, पॉलिसी ब्रीफ जैसी डोमेन में काम किया हो और किसी एक या एक से ज़्यादा फॉरेन लैंग्वेज का नॉलेज हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो कैंडिडेट को और भी ज़्यादा यूनिक बना देगी और भी ज़्यादा एलिजिबल बना देगी इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए। अब बात आती है इस प्रोग्राम में अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पे payu.csp@iisc.ac.in पर अपने जो एप्लीकेशन है उसको मेल कर सकते हैं। मेल में उनको अपना एक मोटिवेशन लेटर, सीवी और पॉलिसी ओरिएंटेड कोई भी एक राइटिंग सैंपल को 1 पीडीएफ में करके उसको मेल करना होगा। तो धन्यवाद आप सभी का आज के इस बुलेटिन में हमारा साथ देने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए। अगर इनमें से किसी भी अपॉर्चुनिटी से जुड़े हुए आपके कोई सवाल है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप हमारे समर्थ इनिशिएटिव से जुड़ना चाहते हैं या फिर फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज से अवेयर होना चाहते हैं तो आप हमें हमारे वेबसाइट के साथ साथ सोशल मीडिया पेज पे भी हमें रीच आउट कर सकते हो। धन्यवाद।